हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आज यहाँ पे सुबह सुबह में बारिश शुरू हो गई है। तो आज सुबह सुबह में बारिश हो रही है यहाँ पे। दरअसल कल रात से ही शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा हो रहा था कि रात में थोड़ी हो रही है और वापस से स्टॉप हो रही थी, फिर आती है फिर जाती है वैसी वाली। लेकिन सुबह कुछ 5 या 6 बजे से ऐसे ही लगातार चालू है और अभी भी कंटिन्यू ही है। अभी ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बारिश चालू ही है। और घड़ी में बजने वाले हैं अभी 8:30, लेकिन मेरा जो काला है, मेरा वर्कर, वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अक्सर बारिश होती है तो वो थोड़ा दूर रहता है, तो उसे थोड़ी आने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बाजू वाले के काले आ गए हैं। तो ये देखिए, बादल भी कुछ इस तरह से अभी भी छाए हुए हैं, तो रुकने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। और वैसे भी कल गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। कल पूरा दिन, दोपहर के बाद एकदम अच्छी वाली धूप थी, कड़क वाली धूप भी थी और थोड़ा गर्मी भी थी। तो अभी जैसे ये अभी स्लो बारिश गिर रही है, तो अभी ठंडक हो जाएगी अच्छे से। और ये देखिए, ये मेरे घर के बैक साइड का व्यू है। तो यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो इन लोग को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये देखिए पानी भर जाता है पूरा। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई कि पानी पूरा भर जाता है। तो ये देखिए, वहाँ पे वो लेडी जो है वो कपड़े धो रही है, और काफ़ी सारे कपड़े उन्होंने धो के सुखाने के लिए भी रखे हैं उस तरफ। तो क्या होता है कि हर कोई घर पे गवर्नमेंट का पानी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इन लोग, काफ़ी सारे लोग बाहर से पानी ख़रीदते हैं। तो इसी में बारिश हो जाती है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि बारिश का पानी जमा होता है और वो पानी का इस्तेमाल करके ये लोग कपड़े वगैरह धो लेते हैं, तो उनका घर का एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे शायद आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरे घर की विंडो है ये, और विंडो में लगी हुई है नेट, तो नेट की वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, फाइनली यहाँ पे मेरा काला आ चुका है। ये देखिए, जो वाइट टी शर्ट वाला है वो। और अभी घड़ी में बजने वाले 9:30, 9:30 बजे। लेकिन लेट तो लेट, वो देर ही सही, लेकिन आ गए हैं। तो चलो, अभी टेंशन नहीं है, कल आ गया है तो धीरे धीरे काम घर का शुरू हो जाएगा। और अभी बज रहे यहाँ पे सुबह के 10:15, और बारिश कम्प्लीटली थम चुकी है पूरी तरह से। सब लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। तो वहाँ पे मेरा जो वर्कर है वो धो रहा है कपड़े। चलिए, मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे खाना किस पे बनाया जाता है। हम लोग यहाँ पे बाहर खाना पकाते हैं,
तो कैसे पकाते हैं, किस पे बनता है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे खाना। तो ये देखिए यहाँ पे है कोयला, जिसको चारकोल भी बोलते हैं, कोयला भी बोलते हैं। यहाँ पे कोयला लकड़ी को जला के बनाया जाता है। तो यहाँ पे खाना पकाने के लिए अक्सर हर किसी के घरों में कोयले का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा ये छोटा वाला चूल्हा है जिस पे हमने रखा है पानी गर्म होने के लिए। और दूसरा मेरा यहाँ पे ये बड़ा वाला चूल्हा है। तो ये चूल्हा है मेरा डबल का, जो कि थोड़ा बड़ा है, ऊंचा है थोड़ा। तो जब हम रोटी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो हम लोग इस पे ही प्रीफर करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा हाइटेड है तो झुकना नहीं पड़ता है बार बार काले को बनाने के वक्त, इसलिए हमने ये वाला बनवाया है। तो कुछ इस तरह से कोयले का इस्तेमाल होता है यहाँ पे हर किसी के घरों में। ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर हम हो या फिर यहाँ के लोकल पब्लिक जो कोंगोले है वो है, क्योंकि यहाँ पे कोयला इजीली मिल जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो लाइट है नहीं तो इलेक्ट्रिक स्टोव तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक स्टोव हम अगर जनरेटर से यूज़ कर भी ले एक बार, लेकिन उसके शायद जो बड़े वाले रहते हैं उसके वोल्टेज ज़्यादा है, तो उसकी वजह से शायद वो सपोर्ट ना करे ये वाली लाइट में। तो हमने कभी ट्राई नहीं किया है, जिन्होंने ट्राई किया होगा उनको पता होगा। फ़िलहाल मैंने ट्राई कभी नहीं किया है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे गैस। तो हमारे यहाँ पे गैस है, तो हम लोग गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार बारिश वगैरह है तो हम बाहर खाना नहीं पकाते, तो अभी हम गैस पे खाना पका लेते हैं। और मुझे भी कुछ बनाना है, नई चीज़ें कुछ ट्राई करनी है, जो भी है, तो मैं खुद गैस पे ही खाना पकाने का प्रीफर करती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गैस से यूज़ टू है। तो उस तरफ मुझे लग रही थी थोड़ी सी धूप, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेरे झूले पे बैठने के लिए। तो ये बात है कि यहाँ पे पहले गैस की एजेंसी थी, हमारे यहाँ पे 2 एजेंसी थी गैस की, लेकिन अभी पता नहीं ड्यू टू सम हाउ कुछ रीज़न था इनका, तो गैस की एजेंसी दोनों की दोनों बंद हो चुकी है। तो अभी यूँ होता है कि अगर हमारा गैस ख़त्म हो जाता है तो हमें दूसरे शहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है अभी। तो है यहाँ पे सबके घरों में गैस भी रहते हैं, सारे इंडियंस और जो भी दूसरे रिच कोंगोले हैं उनके घरों में भी रहेगा। तो गैस का भी इस्तेमाल होता है यहाँ पे, रिफ़िल के लिए हम लोग वो दूसरे शहर से मंगवा लेते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पे गैस का भी इस्तेमाल होता है हर घरों में, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कोयले का। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि जैसे हमारे इंडिया में पहले गैस नहीं हुआ करते थे, तो तभी कैसे हर घरों में लकड़ी जला के चूल्हे पे खाना पकता था, बस कुछ इसी तरह हम लोग यहाँ पे कोयला जला के खाना पकाते हैं। और खाना भी काफ़ी टेस्टी बनता है कि जैसे हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं लकड़ी जला के, तो उसमें भी काफ़ी स्वाद होता है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस उसी तरह यहाँ पे भी हमारा खाना भी बनता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कोयले हैं वो अच्छी तरह से जल चुके हैं और अच्छे से गर्म हो चुके हैं अभी ये। तो अभी ये खाना पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गैस ये है, यहाँ के गैस कुछ इस तरह के हैं, जैसे इंडिया में होते वैसे ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये मेरा 6 किलो का गैस है, जिसमें बर्नर साथ में ही रहता है ऊपर। और यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है रेगुलेटर, उससे ऑन एंड ऑफ होता है। और साथ ही में हम स्लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, जो भी गैस में हमारी सिस्टम रहती है वो सारी ये जो एक रेगुलेटर है उससे होती है। और ये मेरा बड़ा वाला गैस का दूसरा बड़ा सिलेंडर है जो 12 किलो का है। और उसके स्टोव कुछ इस तरह के हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। तो बस जैसे इंडिया में गैस रहते हैं वैसे ही गैस तो यहाँ पे है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे बाजरे की रोटी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना ली है और दूसरी यहाँ पे बन रही है। तो थोड़ा बहुत ये हाथ से बना लेते हैं। मैं इनको सिखा रही हूँ क्योंकि इनको बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता है।
तो जैसे मैं हाथ से बनाती हूँ वैसे उन्होंने भी थोड़ा बहुत फॉलो किया है, हाथ से बनाना सीखा है। लेकिन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हाथ से गिर जाती, नहीं हो पाता है उनसे। तो अभी जैसे ये आधी हो जाएगी बेल के, तो उसके बाद वो रखेंगे चकले पे और फिर मैं इसको सिखाऊंगी कि हाथ से कैसे बेलते हैं। तो ये देखिए अभी ओके वाना कित सकुना ते ओ 5 जना का फरीन बोए थे तिकाला बोए। ओके, तो इस तरह से मैंने एक दूसरी वाली सिस्टम ये सिखाई है। तो वैसे भी करते हैं वो, लेकिन रोटी ये जो बाजरे की रोटी है उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी टाइम से मैं सिखा रही हूँ इनको, करीबन 1 महीना हो गया, लेकिन उनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। आटा वो गूंद लेते अच्छे से, लेकिन जब वो बनाते हैं ना तभी उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, वैसे ये तो अच्छा बना है, बैटर जा रहा है। तो फाइनली उन्होंने ये वाला बनाया, थोड़ी सी मैंने उनकी हेल्प की, तो ये वाला रेडी हो गया है। और यहाँ पे उन्होंने दूसरा बनाया जो कि अभी सीख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे है मेरे कुछ धनिया जो मैंने लगाया हुआ था। तो चलिए ये धनिया में से हम थोड़े से पत्ते ले लेते हैं आज की सब्ज़ी के लिए। तो कुछ कुछ अभी बहुत बड़े हो गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें धनिया भी आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे कुछ कुछ अभी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हुए हैं। तो चलिए आज मैं ले लेती हूँ इसमें से थोड़ा सा धनिया आज की सब्ज़ी के लिए। तो ये देखिए मैंने कुछ धनिया के पत्ते ले लिए हैं आज की सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे मेरी फ़िश करी बनके रेडी है। आज शाम के लिए मैंने बनाई है फ़िश करी और बाजरे की रोटी।